आइए दोस्तों देखते हैं अनुपात समानुपात का बहुत ही अच्छा टाइप है। तो चलते हैं, टाइप का पहला क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस e, ये कितना दिया गया है 15 अनुपात 14 अनुपात 11, और a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया है मुझे 40, और मुझसे पूछा है 3a प्लस बी माइनस 4c का मान क्या होगा। अब देखिए ये अनुपाती तो था 15 अनुपात 14 अनुपात 11, तो इनके साथ क्या छुपा होता है x, तो मैंने इनके साथ x ले लिया। अब आप समझिए, मुझे अगर a b और c के मान पता चल जाए तो मैं क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकता हूं। तो मुझे पहले a b c के मान निकालने होंगे, तो मैं क्या करता हूं, इनको जोड़ देता हूं। देखिए एक a और एक a 2a हो गया, एक b और एक b 2b हो गया, और एक c और एक c 2c हो गया। तो 2a 2b और 2c हो गया, तो मैं उसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो ये कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना हो गया 15 14 और 11, ये हो गया 40x। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 40, तो यहां से x का मान आ गया 2। अब आप समझना, x का मान आ गया 2, a प्लस बी का मान कितना 15x, तो मैं अगर मैं x का मान यहाँ रख दूंगा तो मुझे a प्लस बी का मान पता चल जाएगा कितना है 30, और यहाँ रख दूंगा तो मुझे b प्लस सी का मान पता चल जाएगा 14 दूनी 28। अगर यहाँ रख दूंगा x का मान तो c प्लस a का मान पता चल जाएगा 11 दूनी 22। अब आप समझना, देखना a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 40, तो जिसमें से a प्लस बी का मान कितना है 30, a प्लस बी प्लस सी का मान 40 है, जिसमें से a प्लस बी का मान कितना है 30, तो c का मान कितना होगा, c का मान होगा 10, तो मैं इस c के मान को यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए b प्लस सी का मान कितना है 28, और a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 40। मेरे पास b प्लस सी का मान 28 है, तो a का मान कितना होगा, a का मान होगा 12। अब देखिए मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का मान है 40, जिसमें से c प्लस a का मान कितना है 22, c प्लस a का मान कितना है मेरे पास 22, तो b का मान कितना होगा 18। अब देखिए 12 थी 36, तो 36 और 18 कितना हो गया हमारा 54, और 54 में से 4 धाम 40 गया, तो कितना बचा 14। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 14। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। तो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बी प्लस सी और c प्लस ए, तो ये कितना दिया गया है हमें, ये हमें दिया गया है 7 अनुपात 4 अनुपात 5। अब देखिए ये अनुपात है तो इनके साथ भी क्या होगा x छुपा होता है। अब देखिए उसी प्रकार से करना है, बस आंसर में थोड़ा चेंजिंग पूछा है। अब देखिए ये कितना हो गया 2a 2b और 2c हो गया, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, तो कितना होगा a प्लस बी प्लस सी। अब ये कितना होगा 7 4 11 और 5 16x, और मुझे उस क्वेश्चन में दिया गया है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया गया है, मुझे दिया गया 16। तो मैं यहाँ से पहले x का मान ज्ञात कर लेता हूँ। तो a प्लस बी प्लस सी का मान मैंने 16 रख दिया। अब ये कितना है 16x, तो यहाँ x का मान कितना आया 2। अब देखिए तो a प्लस बी का मान कितना है 7x, तो मैं x का मान यहाँ रख देता हूँ। तो 7 दूनी कितना होगा 14, और 2 चौक कितना हो गया 8, और 2 पंजे कितना हो गया 10। अब आप समझना a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है 16, तो जिसमें से a प्लस बी का मान कितना है 14, तो c का मान कितना होगा, c का मान होगा 2। अब a प्लस बी प्लस सी का मान है 16, तो जिसमें से b प्लस सी कितना है, b प्लस सी है 8, तो a का मान क्या होगा 8। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान है 16, जिसमें से c प्लस a का मान कितना है 10, c प्लस a का मान कितना है 10, तो b का मान कितना होगा, b का मान होगा हमारा 6। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, मुझसे क्वेश्चन में पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात ए बी बी सी प्लस सी ए। देखिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस आंसर
थोड़ा अलग पूछा है, देखा ए का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर कितना होगा 64, और बी का होल स्क्वायर कितना होगा 36, और सी का कितना होगा 4। अब देखिए ए बी, तो ए बी कितना हो गया 8 6 48, और बी सी कितना हो गया, तो 6 दूनी 12, और सी ए कितना हो गया 8 दूनी 16। अब आप देखिए 64 और 36 कितना हो गया 100, और 4 104, और ये कितना हो गया 8 6 14, और 2 16 का 6, हासिल लगा 1, ये हो गया 76। अब काट लीजिए, किससे कट रहे हैं 4 से कट रहे हैं, तो ये काट लीजिए, 4 दूनी 8, और 4 6 24, और 4 से क्या बार कटा 19 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 26:19। तो दोस्तों ये टाइप आपके जरूर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू दोस्तों।